हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट। देखिए आप लोग कैसे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बिना याद किए, बिना ये पढ़े हम याद कर सकते हैं। परीक्षा में बहुत सारे दोस्तों का ऐसा आता है कि मुझे याद ही नहीं होता ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होती है तो कैसे हम अपने माइंड में सेट कर लें। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साइन 0 डिग्री, आप जानते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान हम कैसे निकालें, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि ऊपर में √0/4, √1/4, 45 डिग्री का √2/4, √60 डिग्री √3/4, 90 डिग्री √4/4। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लें। अब देखिए साइन ए, साइन ए, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों। तो √0/4, √0/4। देखिए √0/4 को जीरो में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जीरो ही होता है। जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो जीरो ही होता है। तो यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया। अब √1/4, तो 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट 2 होता है, ये आप जानते। तो रूट साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया। अब साइन 45 डिग्री √2/4, 2/4 को यहाँ पे काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1। तो रूट 1 का रूट होगा 1 और √4 का हो गया √2। तो √2 का रूट नहीं निकलता है तो इसको हम 1/√2 ही लिख देते हैं। अब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का रूट 2 होता है और 3 का रूट नहीं निकलता, तो √3/2 हम यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे। और √4/4, तो √4/4 में 4 से 4 कट जाएगा और √1 का रूट भी 1 ही होता है। तो लिख दिए यहाँ पे दोस्तों। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, पर आप बस आपको ऐसे लिख लेना है √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, है ना, √4/4। इस तरीके से अगर आप लिख लेंगे, है ना। इसके बाद साइन का मान निकल गया। अब कॉस का मान निकालना है। तो कॉस का मान हम कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, कॉस का मान निकालने के लिए सीधा साइन के मान को उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं, साइन के मान को उल्टा कर देते हैं। देखिए तो इधर से साइन 0 डिग्री का मान क्या लिखा है 1, साइन 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान 1/2, है ना। यानी कि सीधा इसका उल्टा कर दिया है। देखिए ये यहाँ पुट हुआ, ये यहाँ, ये यहाँ, है ना, ये यहाँ और जीरो का जीरो, यानी कि साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा हो गया। अब टेन थीटा, टेन थीटा में देखिए दोस्तों, तो टेन थीटा का मान हम कैसे लिखते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो टेन थीटा का मान निकल जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं आप। तो अब यहाँ पे साइन थीटा का मान 0 है तो 0/1, यानी कि 0 में अगर 1 से भाग दे तो क्या होगा, 0 में 1 से भाग दे तो 0 ही होता है दोस्तों। याद रखिएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, दुनिया की किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग पर 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, ये आप देख रहे हैं। तो 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, तो 1/√3 आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करना है तो सीधा 1 आएगा, है ना। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करना है तो ये √3 आएगा, है ना। अब 1 को 0 से डिवाइड करना है तो देखिए दोस्तों 1/0, तो 0 से अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड भाग नहीं लगता है। 0 से अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो ये भाग नहीं लगता है और इसका आंसर होता है अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित का चिन्ह हम लोग लिख लेते हैं। ओके दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अब साइन कॉस टेन, टेन का मान तो निकल गया, है ना। अब इसके बाद कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो कॉसेक थीटा का मान निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा,
है ना। आप समझ रहे होंगे कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा, तो जीरो, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा 1/0 होगा, तो 1/0 यानी कि जीरो से 1 में भाग देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, अपरिभाषित होता है ना। तो 1/0 जो है वो अपरिभाषित होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1/2 यानी कि मैंने बताया कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1, तो 2 के नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 2 लिखा गया है। देखिए अब 1/√2, 1/√2 का उल्टा करें तो √2/1, तो √2/1 को √2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो √3/2 को उल्टा करेंगे सीधा 2/√3 हो जाएगा, है ना। और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। देखिए दोस्तों कॉसेक थीटा का मान कितना आसानी से निकल गया। अब सेक थीटा का मान निकालना है आपको। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा का उल्टा, है ना। तो cos थीटा का 1